अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में बात करेंगे पाकिस्तान को FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम की मुमकिन डिलीवरीज पर, और जानिएगा रफाल बनाने वाली कंपनी की जानिब से इंडियन मिडल मैन को दी जाने वाली रिश्वत के बारे में। साउथ कोरिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, उर्दन में हुकूमत का मुबैना तख्ता उलटने की कार्रवाई में मुलव्वस होने पर उर्दन के शहजादे हमजा को नज़रबंद कर दिया गया है। उर्दन की हुकूमत के मुताबिक हफ्ते के रोज़ शाह अब्दुल्ला II के सौतेले भाई और दीगर 20 अफराद को हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिशों और इक़दामात को लेकर गिरफ्तार किया गया। जॉर्डन के हुकाम का कहना था कि इस बगावत में काफ़ी बड़ी और कम्प्लेक्स मनसूबा बंदी मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक शहजादे हमजा बिन हुसैन के अलावा शाही ख़ानदान से एक और फ़र्द भी इस मंसूबे में शामिल है। हालिया गिरफ्तारियों में उर्दन और सऊदी अरब की दोहरी शहरियत रखने वाले 2 अफराद बासिम औजुल्ला और शरीफ हसन बिन जैद को भी गिरफ्तार किया गया। बासिम सऊदिया में उर्दन के इन्वाए भी रह चुके हैं। गो के उर्दन की हुकूमत ने इस मुबैना बगावत में गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने का कहा है, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। इसराइली अखबार से मुंसलिक सहाफ़ी समदर पेरी ने इस बगावत में सऊदी क्राउन प्रिंस और UAE के लीडर मोहम्मद बिन जैद के मुलव्वस होने की बात की है। दूसरी जानिब उर्दन मीडिया के मुताबिक इस मुबैना बगावत में इसराइली एजेंसी मोसाद का साबका एजेंट मुलव्वस है। ये एजेंट इससे पहले 41 साला शहजादे हमजा की वाइफ को भी उर्दन से निकालने के लिए मदद की पेशकश कर चुका है। इधर सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका, UAE, कतर, तुर्की, यूनान और अरब लीग ने शाह अब्दुल्ला II की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। तुर्क हुकाम ने एक अलग बयान में कहा है कि हम मशरक़ वस्ता में उर्दन जैसे पुरअमन मुल्क में किसी भी किस्म की बदअमनी के खिलाफ हैं। याद रहे कि प्रिंस हमजा 2004 से पहले क्राउन प्रिंस थे, लेकिन 1999 से बरसरे इक़्तिदार शाह अब्दुल्ला II ने अपने बेटे हुसैन को क्राउन प्रिंस नामज़द कर दिया था। फ्रेंड्स, हफ्ते के रोज़ 2000 से ज़ायद इंडियन सेंट्रल रिज़र्व फोर्स के एहलकारों की जानिब से चंद सौ माओनवाज अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में 22 इंडियन फ़ौजियों की हलाकत और 31 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने पर इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर हलकों ने इंडियन इंटेलिजेंस और ऑपरेशन की मनसूबा बंदी पर सवालिया निशान उठाए हैं। CRPF के छत्तीसगढ़ ऑपरेशन के चीफ ने कहा कि इस ऑपरेशन में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ और हमारे ऑपरेशन के नतीजे में 25 से 30 अलहदगी पसंद भी मारे गए। इस बयान के जवाब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो एक की रेशो में हलाकतें ये बताती हैं कि फिर ये बड़ा ही बुरी तरह डिज़ाइन और गैर जिम्मेदारी से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे जवान खुशी से तोपों का चारा बनने के लिए नहीं गए थे। कुछ सोर्सेज का कहना है कि छत्तीसगढ़ के अलहदगी पसंदों की गोरिल्ला आर्मी के कमांडर ने खुद ही तररीम के आसपास जंगलों में अलहदगी पसंदों की मौजूदगी की अफवाह फैलाई, और जब 2000 से ज़ायद इंडियन सिक्योरिटी एहलकार जदीद असला से लैस इस जगह को घेरने के लिए पहुंचे तो वो खुद ही घेरे में आ गए। हालिया हमलों को छत्तीसगढ़ के माओ नवाजों की जानिब से चंद बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। इसराइली एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ओरोन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट रिसीव कर लिया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री का तैयार करदा ये एयरक्राफ्ट इसराइल की बहरी, भरी और एयरफोर्स के ताउन से तैयार किया गया है। गल्फ स्ट्रीम 550 पर बेस्ड इस एयरक्राफ्ट के बारे में हुकाम का दावा है कि ये रियल टाइम कंप्रीहेंसिव पिक्चर्स और ग्राउंड फोर्सेस की करीब और दूर दराज इलाकों में डिप्लॉयमेंट में मदद देगा। अमरीकी फ़ौज ने बैरेट को तकरीबन $50 मिलियन का 5 साला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। मुआहदे के तहत बैरेट US आर्मी को MK-22 मल्टी रोल राइफल फराहम करेगी। टोटल 2800 राइफल्स अगले 5 साल में बैरेट US आर्मी के प्रिसीशन स्नाइपर प्रोग्राम के तहत डिलीवर करेगी। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा KF-X तैयारे की प्राइस $65 मिलियन बताई गई है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दावा है
کہ یہ ایئر کرافٹ مینٹیننس میں بھی کم خرچ ہوگا۔ یاد رہے کہ اس طیارے کے پہلے پروٹوٹائپ کی رول آؤٹ اس ماہ متوقع ہے۔ کورین حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ایئر کرافٹ مستقبل میں یورو فائٹر ٹائفون اور رفال جیسے طیاروں کی مارکیٹ کو ٹکر دے گا۔ کمپنی کے مطابق KF-X میں ان طیاروں سے بہتر صلاحیتیں موجود ہوں گی۔ فرینچ میڈیا پارٹ نامی آن لائن انویسٹیگیٹو جرنل کے مطابق رفال طیارے بنانے والی فرینچ کمپنی ڈسالٹ نے انڈیا میں موجود ایک مڈل مین کو 1.1 ملین یورو یعنی 9.5 کروڑ انڈین روپے دیے۔ میڈیا پارٹ نے یہ رپورٹ فرانس کی اینٹی کرپشن ایجنسی کی تفتیش کے حوالے سے کی۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے 2015 میں سب سے پہلے رفال ڈیل کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے بعد سے بھارتی اپوزیشن کی جانب سے اس معاہدے کی شفافیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے اس ڈیل کو کلیئر قرار دیا تھا۔ میڈیا پارٹ کے مطابق 1 ملین یورو سے زائد وصول کرنے والا مڈل مین اس وقت بھارت میں زیر تفتیش ہے۔ میڈیا پارٹ میں کہا گیا ہے کہ فرینچ اینٹی کرپشن ایجنسی نے کمپنی کے آڈٹ کے دوران گفٹ کے نام سے اس پیمنٹ کو ٹریس کیا۔ ڈسالٹ کی جانب سے انڈین مڈل مین کو دی جانے والی رشوت سے متعلق اس رپورٹ کو مختلف انڈین ویب سائٹس جیسا کہ NDTV، انڈیا ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز اور دی ہندو نے بھی کوٹ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان آرمی کو چائنیز ہائی میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز جلد متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز کچھ عرصہ پہلے متوقع تھیں، تاہم کچھ وجوہات کی بنیاد پر HQ-9 یا FD-2000 کہے جانے والے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز اب متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی چین کا تیار کردہ رشین پینسر سسٹم کے ہم پلہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کنسیڈر کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ کا متوقع ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے علاوہ ہے۔ ممکنہ طور پر FD-2000 پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس کے لیے خریدا گیا ہے۔ واضح رہے کہ FD-2000 چائنیز میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جس کو رشین S-300 کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیفنس اپڈیٹس کا انٹرو بدلنے کی بنیادی وجہ الحمدللہ ہمارے چینل کا پاکستان میں مستند دفاعی خبریں دینے والا سورس بننے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت لانے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے گزشتہ انٹرو کو بدلتے ہوئے یہ نیا نیو سٹائل انٹرو متعارف کروایا ہے۔ لہٰذا آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ اس پر آپ غور و خوض کر کے اپنا فیڈ بیک شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں اس پر فائنل ڈیسیژن کر سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔